Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study lesson 4 विपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी। इसके पूर्व हम इसके कुछ अंश को पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। सो लेट अस सी। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह को रांची में ट्रेन से उतरकर ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। ही अर्थात विपिन बाबू ने महसूस किया, अनुभव किया कि वह पहले कभी भी रांची नहीं आए हुए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन। वह स्टेशन से बाहर निकले। टुक ए टैक्सी, एक टैक्सी किया। एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और पूरे कस्बे का एक चक्कर लगाए। ही रियलाइज, उन्हें महसूस हुआ दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स एंड मोराबादी हिल्स। उन्होंने महसूस किया कि सड़कें, इमारतें, होटल, बाजार और मोराबादी जो पहाड़ी है, विथ नन ऑफ दीज, इनमें से किसी को भी हैड ही स्लाइटेस्ट एक्विंटेंस, वो थोड़ा सा भी परिचित नहीं है। इन सभी चीज़ों से वह थोड़ा सा भी परिचय नहीं है, अर्थात इन चीज़ों को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। वुड ए ट्रिप टू हुड्रू फॉल्स हेल्प, क्या हुड्रू फॉल्स की यात्रा कुछ सहयोग करेगी, अर्थात उससे कुछ फ़ायदा होगा। ही डिडंट बिलीव सो, वो इसमें विश्वास नहीं करते थे। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी क्षण, ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, वह इस भाव से वहाँ से वापस नहीं आना चाहते थे कि उन्होंने पर्याप्त प्रयास नहीं किया। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार, इसलिए उन्होंने कार की व्यवस्था की। एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और दोपहर बाद हुड्रू के लिए चल दिए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून, उसी दिन दोपहर बाद 5 बजे, इन हुड्रू में 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, पर्यटकों के समूह के 2 गुजराती व्यक्तियों ने, भद्र पुरुष ने, डिस्कवर्ड विपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिहाइंड ए बोल्डर, विपिन बाबू को एक पत्थर के किनारे बेहोश पड़े हुए पाया। व्हेन ही केम राउंड, जब उन्हें होश आया, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड वाज, तो पहली चीज़ जो विपिन बाबू बोले वह था, आई एम फिनिश्ड, मैं समाप्त हो चुका हूँ। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई आशा नहीं बची है, अर्थात उनके मन में निराशा का भाव भरा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकटा, अगली सुबह विपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया दैट कि देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि अब उनके लिए कोई आशा नहीं है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, उनकी कार्य करने की इच्छा शक्ति। हिज कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास। हिज एबिलिटी, उनकी जो योग्यता है, क्षमता है। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और अपना मानसिक संतुलन, वो ये सब कुछ खो देंगे। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, क्या उनका अंत अब पागल खाने में होना था, अर्थात अब क्या उनका अंत पागल खाना है। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू अब कुछ ज़्यादा नहीं सोच सके। बैक होम, वापस घर आए। रैंग अप डॉक्टर चंदा, उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया। एंड आस्क हिम टू कम ओवर, और उनसे आने के लिए कहा। देन आफ्टर ए शॉवर, फिर स्नान करने के बाद, ही गॉट इन टू बेड, वह बिस्तर पे चले गए। विद एन आइस बैग, एक बर्फ़ का बैग झोला लिए। क्लैम्ड ऑन हिज हेड, जिसको उन्होंने अपने सर पर रखा। ही गॉट इन टू हर बेड, अपने बिस्तर पे आ गए। विद एन आइस बैग, वह एक आइस बैग लिए हुए अपने बिस्तर पर आ गए। क्लैम्ड ऑन हिज हेड, और उसको अपने सर पर रख लिया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर, तभी नौकर उनके लिए एक पत्र लाया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जिसे किसी ने पत्र पेटिका में छोड़ दिया था। ए ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, लिफाफा हरे रंग का था, जिस पर लाल रंग की स्याही से उनका नाम लिखा हुआ था। एबव द नेम इट सेड, नाम के ऊपर लिखा हुआ था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, अर्थात अनिवार्य, आवश्यक और गुप्त, अर्थात जिसके नाम से है वही पढ़े। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी खराब स्थिति के बावजूद विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought to
गो थ्रू द लेटर। विपिन बाबू को यह विचार आया कि उन्हें इस पत्र को पढ़ना चाहिए। ही टॉर ओपन द एनवेलप, उन्होंने उस लिफाफे को फाड़ा। एंड टुक आउट द लेटर, और पत्र को बाहर निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रीड, ये चीज़ें थी जो उन्होंने पढ़ा, अर्थात उन्होंने पढ़ा। डियर विपिन, प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे यह विचार ही नहीं है, दैट कि अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, कि समृद्धि तुम्हारे अंदर इस प्रकार का परिवर्तन ला देगी, दैट इट हैज़ डन, जैसा कि तुम्हारे अंदर हो गया है। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन हिज लक? वॉज इट सो डिफ़िकल्ट, क्या यह इतना कठिन है तुम्हारे लिए, टू हेल्प आउट ऑफ योर फ्रेंड, के अपने एक पुराने मित्र की सहायता करना, डाउन इज लक, उसके बुरे वक्त में? क्या तुम्हारे लिए एक अपने पुराने मित्र की सहायता करना, जिसका समय इस समय बहुत ख़राब है, बुरे वक्त में एक पुराने मित्र की सहायता करना इतना कठिन है? आई हैव नो मनी, मेरे पास रुपए पैसे नहीं हैं। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो साधन हैं वो भी सीमित हैं। वाट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, जो कुछ मेरे पास है वो अब केवल कल्पना है। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। आई हैव इस इमेजिनेशन, अब मेरे पास केवल कल्पनाएं हैं। ए पार्ट ऑफ विच, और उस कल्पनाओं के अंश के रूप में, आई यूज्ड इट रिट्रीब्यूशन, मैं इसे एक बदले की भावना से, दंड के स्वरूप में, ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, तुम्हारे इस, जो अब मेरे अंदर तुम्हारे इस भावहीन व्यवहार के दंड के स्वरूप है, अर्थात मेरे अंदर अब तुम्हारे प्रति अच्छी भावना नहीं है। वेल, अच्छी बात है। यू विल ऑल राइट अगेन नाउ, तुम फिर से अच्छे हो जाओगे। ए नॉवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, एक उपन्यास जो मैंने लिख रखा था, अब वह एक पब्लिशर जो, ए नॉवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, एक उपन्यास जो मैंने लिखा हुआ है, अब वह एक प्रकाशक द्वारा विचारणीय है, अर्थात एक प्रकाशक द्वारा उस पर विचार किया गया है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, यदि उसको यह पसंद आता है, आई विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो अगले कुछ महीनों में मेरे पास कुछ आने लगेगा, अर्थात मुझे कुछ पैसे मिलने लगेंगे। तो योर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड, जब डॉक्टर चंदा आए तो विपिन बाबू बोले, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एज रांची, इट्स ऑल केम बैक, मुझे सब कुछ याद आ गया, एज सुन एज, ज्यों ही, आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, ज्यों ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा, मुझे सब कुछ याद आ गया। ए यूनिक केस, से डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने बोला कि यह एक अद्वितीय मामला है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, मैं निश्चय ही इस घटना के बारे में एक मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, जिस कारण से मैंने आपको बुलाया है, सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू बोले, जिस कारण से मैंने आपको बुलाया है, इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, कि मैं रांची में गिरने की वजह से मेरे कूल्हों में दर्द है। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, क्या मुझे आप कोई दर्द निवारक का सुझाव दे सकते हैं, या कोई दर्द निवारक दे सकते हैं? सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।